नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका द न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 में माहौल क्या है ये जानने के लिए आज हम औता चिल्ली गांव में हैं। औता चिल्ली में कुछ ग्रामीण हमारे पीछे हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। बीएसपी की भी रही, सपा की भी रही, भारतीय जनता पार्टी की भी रही। क्या ऐसी समस्या है जो सरकारें पूरी नहीं करवा पाई? सब एक बात ही समस्या इस बात की, मैं वास्तविक बीएसपी का आदमी हूँ और मेरा सिद्धांत उसी से जुड़ा है। शर्त इस बात की है कि मुझे ये संतोष नहीं है इस बात पर कि समदृष्टि की भावना जो लेना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि वास्तविक गरीब को कुछ नहीं मिला है, ये स्पष्ट होना चाहिए। वास्तविक गरीब वो है जो भूमिहीन है। क्या उसको मायावती के जमाने में जो पट्टे दिए गए थे वो ना हो करके वो जुतवाए गए मायावती के जमाने में, और जब से ये सरकार मायावती के चली जाने के बाद किसी को पट्टा नहीं हुआ, आवाज भी किसी गरीब आदमी का नहीं हुआ। पता लगा लीजिए, मेरे गांव में ये पक्का रिकॉर्ड है। यदि रिकॉर्ड है तो बड़े आदमी के पास आवास है, किसी गरीब आदमी का एक भी मकान बता दे कोई जिम्मेवार हूँ मैं। सरकार तो कह रही भैया हम तो घर घर विकास पहुंचा दिए। देखिए, अगर वास्तविकता देखी जाए, लाइट का जो सुविधा साधन दिया है गवर्नमेंट, ये हमको सुधरवाने भरे में किराए से ज़्यादा पड़ रही है। कोई इसकी कंडीशन सुधरवाने की नहीं है। यानी 500 रुपये महीना केवल गरीब आदमी मैं सुधरवाने में भोग रहा हूँ। ये सरकार की लापरवाही है। इन लापरवाहियों से मैं वास्तविकता सरकार से नफरत। अच्छा, ये मैं नहीं चाहता कि ये बात बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि लाइट से परेशान हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जब, इसके पहले कहते थे भैया अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब 14-15 घंटे लाइट मिला करती थी। अब योगी जी उसको ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा को मैं महसूस करता ही नहीं हूँ। यानी इस गवर्नमेंट की मैं कोई सुविधा को महसूस ही नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा ख्याल है, मैं नहीं कर रहा। कोई सुविधा नहीं मिल रही, मैं नहीं मान रहा। पेंशन भी नहीं मिल रही ना, मैं मान नहीं रहा। कोई भी सुविधा नहीं है। पेंशन का है भैया 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया। देखिए सरकार, एक बात, गरीब आदमी को कुछ मिलना चाहिए, असलियत गरीब को मिलना चाहिए। बड़े आदमी को जो 2000-4000 की किस्त दी जाती है, और जिसके पास खेती है, यदि आफत में पता आ जाए तो वो टाल सकता है, और गरीब आदमी को मजदूरी तक नहीं मिल रही है। यानी उसको कोई बात मजदूरी तक नहीं मिली और तो सब ठीक है। गरीबों को क्या मिलना चाहिए आपको? क्या लगता है क्या मिलना चाहिए? आवास मिलना चाहिए, भूमि मिलना चाहिए, कोई पट्टा मिलना चाहिए, कोई अरे जो इनको किसानों को इतनी बड़ी छूट दी जाती है, रकम पर ली जाती है कि हमको बिजली बिल भी माफ कर दे। गरीब आदमी हम एक बल्ब भी नहीं जला पाते, उसका हम किराया नहीं दे, आश्रित हैं। सस्ती तो कर दी सरकार ने, कहे भैया क्या सस्ती, हमें क्या सस्ता कर दिया बताइए? गैस भी नहीं भरवा पा रहे। इतनी महंगी, जब हमारी इतनी ताकत नहीं है कि 60 रुपए की कोई मजदूरी करा ले। अगर मजदूरी कराता है तो 20 रोज महीना भर में देता है, और करी कराई मजदूरी साले बेईमानी कर जाते हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। अच्छा, मेरे तो 50,000 रुपए की बेईमानी मैं ईंटा पासता हूँ। जिन बड़े बड़े आदमी ने, और वो बड़े आदमी के पास कान में है ये बात, लेकिन वो उनको जीव नहीं डुला रहे हैं। यहाँ दे नहीं रहे ना, बिल्कुल नहीं दे रहे। और 1076 में भी रिपोर्ट है कि मेरे यूनिट भी काट दिए जाए, लाल परमिट के जिनको मिलना चाहिए उनके बच्चों के यूनिट काट दिए। क्या गवर्नमेंट दे रही है? तो आपके लाल परमिट है? बिल्कुल लाल परमिट है। तो 35 किलो तो मिलता होगा ना। उसमें जो सुविधा लॉकडाउन के बाद मिलना चाहिए, जो एक पसेरी यूनिट के हिसाब से, वो मेरे जब यूनिट काट दिए गए तो मिलेगा कहाँ से? वो नहीं मिल रहा। तो 35 वो तो लाल यूनिट है। सुनिए, तो देखिए, सबको जब सफेद वालों को भी यूनिट के हिसाब से एक पसेरी मिल रहा है, तो लाल वाले को एक पसेरी यूनिट मिलना चाहिए। जब उसकी यूनिट ही उड़ा दी जाए तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। राशन की प्रक्रिया तो ये है कि जिसका लाल राशन कार्ड है उसको 1 महीने में 35 किलो मिलता है। इसके बाद जो फ्री मिलता है वो यूनिट के साथ 2 बार जब गल्ला मिल रहा है साहब, तो एक पसेरी यूनिट से मिलना चाहिए कि ना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो क्यों नहीं मिल रहा है? जब यूनिट नहीं है उसमें तो केक कैसे मिलेगा? तो ये तो सबसे बड़ी मार गरीब को उसने दी, इससे सबसे बड़ी मार उसने दी। इसलिए मुझे उससे बड़ी भारी नफरत है। इसी वजह से कह रहे हैं भैया इस बार अब उसको नहीं बनाएंगे। मैं नहीं चाहता। तो किसको बना रहे हैं? मायावती को। मायावती को चाहने वाले भले ही मेरी चाह जैसी हो, लेकिन मैं मायावती जैसे हो जाए। शान बनती है उसमें, शान बनती है। कोई अरे तोरे तो नहीं कहता, कम से कम दूर से ही भयभीत है। अच्छा। और यहाँ तो सामने जो कुछ करना है सो कर डालते हैं। तो ये बात से मैं नफरत हूँ। मायावती की सरकार का है पसंद है, कुछ बताया हमारे दर्शकों को लगे? इतने गुंडागर्दी की, कहीं शराब पिए और मेरे लरम मुहाल में जो है पी करके मस्ती छाड़ते हैं। तो ये मैं ये गवर्नमेंट की मैं ढील नहीं कहूँगा। ये अब भी करते हैं? मैं क्या करते, अब भी करते हैं। मैं ये ढील नहीं कहूँगा गवर्नमेंट की, कोई गुआरी नहीं। और उसमें
हवा भरी थी, जहाँ कोई गुंडागर्दी करेगा उसकी मस्ती न बदी जाएगी, इतने भरे में भयभीत थे। तो वो राज चाहिए मुझे जो देखते सुनते ही भयभीत करे। योगी जी सरकार में रहे, कहे नहीं थे कि भैया जितने गुंडे हैं बदमाश हैं एक भी नहीं ठीक हुआ। अरे करनी कथनी कथ अज्ञानी दिन रात कुकर जो भूकत सुनी सुनाई बात, ऐसी बात ये करते हैं कि करनी करते कुछ कहते हैं कुछ। अज्ञानी तो ऐसे दिन रात बकते, ये तो मैं अज्ञान समझता हूँ, इनको अज्ञान है। अच्छा, अभी चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या विकास मुझे मुद्दों से क्या मतलब, मुझे बीएसपी चाहिए। बीएसपी चाहिए? सुनिए, मैं बने या न बने, मैं बीएसपी का वोट हूँ। अच्छा, बने या न बने क्या मतलब? जब उन गुंडों की बहुमतता है तो क्या मेरे गरीब की चल जाएगी? क्या मैं अकेले वोट दे करके जिता लूंगा क्या? मैं नहीं जिता पाऊंगा। जैसे अगर आप अकेले जिताते तो फिर किसको जिताते? मैं अकेले जिताता मायावती को। मायावती को आप भी अरे हाथी पर चढ़ते जाता, कुत्ते भोंकते रहते, हाथी वाले का क्या बिगाड़ लेते जो ऊपर बैठा। अच्छा, वो नारा बता रहे हैं, वो चाहिए मुझे, जो बैठा रहे ऊपर और कुत्ते नीचे भूखते रहे, उसका क्या काटेंगे? और नीचे वाले को काट लेंगे। ये कटवाने वाले हैं, वो कटवाने वाला। अच्छा, ये बताइए, हमें भी थोड़ा बोलने दीजिए कि आप ही बोलते रहेंगे। ये बताओ, कहे भैया मायावती की जब सरकार आती है, अभी पुरानी सरकार रही, तो कहे भैया हाथी वाथी बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। अरे ये तो सब झूठ मूठ का सब कोई करता है बर्बाद। हाँ, मैं भी अपना मकान बनाता हूँ, बोलने ये सब अपनी हस्ती के हिसाब से ये तो सब अफवाह है। इतने हाथी बनवा दिए, अपना प्रचार करवा दिया, जहाँ देखे हाथी दिख रहा है। उसी में तो सब लोग मनोरंजन करते हैं, उसी में सब मनोरंजन करते हैं। इनको मनोरंजन करने के लिए कहीं जोड़ता नहीं, आज भी बनवा लेती है मनोरंजन के लिए। मंदिर बनवा, मंदिर कहाँ है? घर पे सब कहीं है मंदिर पूजा अपनी घर पे करो, माँ बाप की करो, वही तो पूजा है। और ये तो मंदिर में खर्चा करते हैं। अब की बार सपा सरकार। अच्छा, वो कह रहे हैं बीएसपी सरकार। चाचा यहाँ आइए, कहे अब की बार सपा सरकार कह रहे हैं। वो चाहे भले ही, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं वास्तव में बीएसपी का हकदार हूँ, मैं बीएसपी का आदमी हूँ, मैं बीएसपी का मैं मुझे किसी खिलाफियत से भी मतलब नहीं। मेरा सिद्धांत अलग है। ये तो कह रहे हैं अब की बार सपा सरकार। वो भले ही ले जा, वास्तव में अगर सपा सरकार को वे चाहते हैं तो मैं कहता हूँ सच्चे माई के लाल है जो इस सरकार को बदल दे। अच्छा, केवल मैं बदलना चाहता हूँ। अच्छा, ये कौन सरकार को बदल दे? केवल बीजेपी को बदल दे। वो सच्चे वे भी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वे मुझसे बड़े हैं, मैं बुजुर्ग भला हूँ, लेकिन वो मुझसे छोटे, मैं उनको बड़ा मानता हूँ। यदि इस सरकार को बदल दे, अकेले सरकार को बदल दे, बस अखिलेश सरकार बदलनी केवल ये नहीं, अखिलेश सरकार बीजेपी सरकार बदलना चाहिए, भले ही अखिलेश आ जाए, मैं मंजूर हूँ। चाहता तू बीएसपी को, लेकिन अगर बदल के बीएसपी नहीं आती है तो ये अखिलेश को आबाद है, मैं इनको बड़ा भाई मानूंगा। कहे भैया अखिलेश तो गुंडागर्दी बहुत बड़ी है। इससे मुझे गुंडागर्दी से मतलब नहीं। गुंडागर्दी क्या करेगा? गुंडागर्दी यदि वो करेगा तो हम 2 रोटी के भूखे हम भी सालों को गुंडागर्दी दिखा देंगे। आप भी गुंडागर्दी दिखा देंगे? अच्छा, एक बात और है, जब यही न बचे तो क्या करें? हम भी मारेंगे उनको। अच्छा, क्या लोहे के बने हैं क्या? वो भी हाड़बाज की है। अच्छा, तो आप भी फिर वही गुंडागर्दी अपना चलेंगे? ने तो कहा हमें जो अपनाएगा हम उसको क्या यार, जो हम मारेगा हम उसको मारेंगे नहीं। बात तो समझो, सही बात है। हाँ, यदि हताश होंगे तो भाई मारना है। कानून व्यवस्था है, कानून में शिकायत करिए, जाइए थाने में, मार रहा है कोई। यहाँ कोई कानून नहीं सुन रहा, कोई कानून नहीं सुन रहा। मैंने 1076 को तक रिपोर्ट लगाई जो आज तक नहीं सुनेगी। जब से लॉकडाउन 21 से 20 से लगी थी, 21 हो गई पूरी, 22 लग गई। जब एक मिनट चाचा, यहीं खड़े रहिए, थोड़ा सपा वालों से बात कर ले। गए भैया सब यहीं खड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं। भाजपा से बड़ा गुंडा तो कोई इस देश में है ही नहीं है। ये सच है। क्यों नहीं सच है बताओ? कहे ना योगी जी कहे बड़े, जैसे मुख्तार अंसारी जैसे बड़े। योगी जी इनको केस नहीं लगे क्या? ये गुंडे नहीं है? ये बताओ तुम, इनको केस नहीं लगे? हम बड़ी छानबीन करते हैं तो अमित शाह का लड़का है, कितना बड़ा घोटाला किया उन्होंने, आज तक उसके ऊपर जांच बैठी। कौन सा घोटाला किया? अरे कैसे नहीं किया, जरा बताएं ना हमारे दर्शकों को। अरे ऐसे कैसे फैला? बताइए कौन सा घोटाला होगा, वो तो आपको पता होगा, हम क्यों बताएं? आपको पता, आप ही बता दीजिए। जैसे आपने ये कहा कि ये बीएसपी, जैसे इन्होंने ये कहा बीएसपी ने हकीकत में अच्छा काम किया है, और ना गुंडागर्दी उसमें हुई है, और मान के सरकार भी अच्छी चलाई है, और कुछ नहीं। लेकिन वजूद ये है कि इस समय यूपी में सिर्फ 2 व्यक्तियों की लड़ाई है, अखिलेश और योगी। ठीक है, अगर ये लोग सब लोग मिल करके बदलना चाहेंगे, ठीक है, तो साइकिल पे वोट दें,
ताकि ये मायावती भी तो आ गई मैदान में। अभी मैदान में नहीं तो सुनो, मैदान में तो कांग्रेस है। सुनिए कहीं हम भी 300 प्लस सीटें लाने वाले हैं। सुनो, अरे कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आदमी अंधरा थोड़ी है भाई। हम बीएसपी को क्यों नहीं वोट देते? बिल्कुल देते। अगर वो हकीकत में लड़ाई में होती तो बिल्कुल देना चाहिए। ठीक है, वो भी अच्छी सरकार थी। इससे तो सोगो ना साजी थी। कह रहे हैं बीएसपी लड़ाई वड़ाई में नहीं है। ना रहे तो भाई हम इस बात को मान जाएंगे, लेकिन अखिलेश ने तो कई लड़ाई में वो तो यार हमसे भी बहल हैं। क्योंकि अखिलेश ने तो घी दूध सब कुछ खिलाया है। वो क्यों ना कर रहे होंगे हमसे। और हमको अब घी दूध खाने के लिए कौन मिला है? हाँ, नहीं मिला। उनको घी दूध मिला था, इसलिए वो सब कुछ कर सकेंगे। और आपको नहीं मिला था जब बट रहा था? जब मिला था, जब हम तो अब भी कमजोर हैं। पहले भी कमजोर थे, आज भी कमजोर हैं। लेकिन उनका जो है पार्टी वाला बात आ रहा है। अब हमारी गरीब पार्टी है, अब हम कहाँ उतनी ताकत रखी। अच्छा, आपकी पार्टी गरीब है? हमारी पार्टी। अच्छा, एक बात और आती कहती है जब बहन जी टिकट देती है तो बहुत ये वाला सिस्टम रहता है भाई। ये हमारा तो जब वहाँ हम जाएंगे नहीं, पहुँचेंगे नहीं। हमें तो केवल उससे प्रेम है, मोहब्बत है हमारी। अच्छा, मायावती से मोहब्बत है आपको? प्रेम है। अच्छा, ये बात है, हम प्रेम है, हम उससे जुड़े हैं। उसकी पार्टी में हम जुड़े रहेंगे। अच्छा, और जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक जुड़े रहेंगे। हाँ, ये बात पक्की मानो। अच्छा, एक बात और बताइए। कहे भैया रुक जाइए, थोड़ा तम्बाकू बाद में खिला दीजिएगा। तो थोड़ा रुक जाइए। अच्छा, ये बताओ, जैसे कहे भैया जब बीएसपी की सरकार आ जाती है तो कहे भैया हर्जन एक्ट बहुत जल्दी लगवा देते हैं। आपके बगल के ग्रामीण कहे भाई जब जो हर्जन एक्ट करेगा वो भोगेगा नहीं। जो कर्मण्यवाद का रास्ते जो कर्म करेगा वो भोगेगा, कोई हो चाहे। क्या मुझे हर्जन एक्ट लगा देगा? मैं मान लो मैं हाई कास्ट हूँ, यदि मैं कुछ अपराध नहीं करूँगा तो मुझे लगा देगा हर्जन एक्ट? नहीं गाते, जबरदस्ती लड़ जाते। अरे अन्याय का किसका ताकत है जो जबरदस्ती लगा देगा? वो ऐसा नहीं करेगी, अन्याय नहीं करेगी। उसको दिखाती है समदृष्टि, इनको नहीं दिखाती है। ये तो दुनिया भर का समदृष्टि ना देख करके ये ऐसे भाव को प्रकट करते हैं, कहते हैं, ऐसा दोष लगाते हैं। ये ऐसे कहीं फिट होता है। भैया कह रहे हैं अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया, साइकिल दिए, 100 नंबर दिए, मायावती ने क्या दिया? मायावती ने इतना बड़ा रोड दिया कि हम जो है टिमिल लगती थी हमको अंधेरे में। और चले जाते थे जहाँ तक, रात को भी चल जाते थे। आज जो हो वही आरसीसी खुदी है। यदि मेरे सामने मायावती होती तो आज मैं ये कह सकता था कि इतनी सी टोटी लगना है, ये रोड नहीं खुदा है, वो वहाँ नाली चीज। आज हम किसी से नहीं कह पा, पूरा रोड खुदा पड़ा है, पूरे गांव में चले जाए। तो बनवाएंगे भी तो भाई। हम नहीं पा रहे, हमें क्या भरोसा? अरे हमें क्या वादा करनी तो ये करनी तो कहते तो हैं, करते हमें विश्वास नहीं है। जब रास्ता खोद रहे हैं तो बनवाएंगे भाई। हमें पता नहीं है। हमें पता और वो रास्ता खोद रहे हैं आपकी भलाई के लिए तो खोद रहे हैं, घर घर में पानी पहुंचाने वाले हैं। इससे अच्छी तो होती कि पतली सी नली जा सकती थी घर घर। हाँ, ये जब हम छोटे मोटे आदमी तरकीब को जानते हैं तो क्या इतनी बड़ी गवर्नमेंट ने ये तरकीब न निकाली जो आज जो है अब भड़ भेड़ करके अंधेरे आदमी में अंधेरा आदमी टिमिल बार जो है निकल नहीं पाता है। आज भी परेशानी है। कब बनवा देगी? जब बनवा देगी, जब तक तो आधे लंगड़ा हो जाएंगे। आधे लंगड़ा हो जाएंगे। अरे जब पाइपलाइन बेच जाएगी तो तो 6 महीने में तो आधे का साल भले में आधे लंगड़ा हो जाएंगे। हम तो खुद लंगड़ा हो जाएंगे। जब हमको टिमिल लगती है, निकलती नहीं बनता, देरी से बाहर पैर रखने के लिए डर लगता है कहीं ऐसा ना हो चपेटा लग जाए। लगू लगाओ रहा था, वो तो भीतर से बाहर निकलते नहीं, लड़का हाथ पकड़ के ले जा। हमें तो ये बताओ, जैसे आप बीएसपी की बात कर रहे हैं भैया, बीएसपी की हम तो भैया मायावती से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जैसे आपने कहा। क्या मोहब्बत? वो कह रहे हैं अगले, सुनिए बात पर सुनिए, वोट देने नहीं, वोट देने की मोहब्बत ना, वोट देने की मोहब्बत ना, वही तो कह रहे हैं, वोट देने की मोहब्बत ना। तो जैसे अखिलेश यादव ने कहा भैया हम एक्सप्रेस वे बनवाए थे, अखिलेश यादव ने कहा हम 112 नंबर चलवाए और एम्बुलेंस चलवाए, और योगी जी कहे हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिया, ये बुंदेलखंड वाला। मायावती ने क्या किया? मायावती ने ये एक्सप्रेस में हम क्या करेंगे जा करके, जब हमारे पास किराया नहीं है ना, मैंने धरनी चक्का, तो हमें एक्सप्रेस से क्या मतलब है? उन बड़े आदमियों को लाभ है जिनके पास ट्रैक्टर चलते हैं, उनके लिए लाभ है। या उनको बड़े बड़े टूर करना है, हमें तो नहीं निकलना घर से बाहर। हमें तो केवल घर ही सुविधा दे दे तब जाना हम। जब हमें घर सुविधा नहीं दे पा, हमें टूर से क्या मतलब? कौन देगा वो टूर वाली सुविधा? कौन देगा? हमें नहीं। मायावती ने जहाँ खड़े हैं आप, हम लोग वही सुविधा तो दी है मायावती ने। ये कौन सी सुविधा है? ये आरसीसी हर गांव में, जहाँ जौन भी गांव है, लोहिया वोहिया, हर गांव में आरसीसी मिली है। तो लोहिया तो दूसरी योजना है, वो तो समाजवादी की योजना है। नहीं, हर गांव में मिली है ना, ये आरसीसी हर गांव में मिली है। आरसीसी मिली है तो अन्य सरकार मायावती की सरकार में, मायावती की सरकार में। तो युवाओं के हिसाब से कैसी रहती है मायावती की सरकार? बढ़िया,
हाँ, क्या नहीं, बढ़िया रहता है? बढ़िया ये रहता रोजगार की है बात। ना उनके सरकार में कभी गुंडागर्दी हुई हाँ, ना होगी। हाँ, अभी आ जाएगी सरकार तो अब भी नहीं होगी। हाँ। हाँ और वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी तो अब भी बंद है ना, योगी जी के नहीं, शासनकाल कहाँ में। बंद है? वही तो बात है, गुंडागर्दी तो हर रोज होती है। हाँ, हर रोज कहाँ हर रोज होती है? हर रोज। अब जब किसान अभी कुचले गए थे हाँ। तो गुंडागर्दी तो वो भी थी ना, हाँ, कुछ नहीं तो कर कहे पाया। भैया एक हादसा था। हादसा तो वो हादसा तो पता नहीं पड़ा क्या उन लोगों ने किया। हाँ, हादसा था तो पता भी तो पड़ा कि उन लोगों ने किया। कम से कम कानून को वो तो करना पड़ा। हाँ। अच्छा, जिस प्रकार सरकार गई, हम भैया नवयुवकों को बहुत सारे रोजगार दिए, करीब 4-4.5 लाख जो नवयुवक हैं उनको हमने सरकारी नौकरी दी। यहाँ क्या नहीं नहीं दी, किसी को नहीं दी। हाँ, अभी किसी गांव में एक ही नौकरी मिल जाती तो मान लेते पूरे गांव में। अब बताओ 10,000 जनसंख्या है, एक ही व्यक्ति को मिल जाती तो हम मान लेते कि हाँ दी। तो रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, तो ये जिस प्रकार से अभी कोरोना की बात भी हुई थी, जब लॉकडाउन लग गया था तो कोरोना लग गया था, तब तो नरेगा के तहत सरकार ने रोजगार दिया था। वो तो कहते हैं कि 15 लाख डालेंगे। हाँ। वो डालेंगे नहीं 1 रुपया। हाँ, हाँ, तो कहते भर रहे थे खाता खुलवाओ, पैसा फूको, हाँ। ऑनलाइन करवाओ और तुम वो टेस्ट देने जाओ, हाँ, पैसा बर्बाद करो, हाँ, टेस्ट दे के आओ, हाँ, पता पड़ा कैंसिल हो गया हाँ, टेस्ट। ऐसा हो रहा है। बस ऐसा हो रहा है, पैसा फूकते जाओ, बस हाँ, उनकी जेबों में भरते जाओ। हाँ, बस अब पैसा दे भी तो रही है। अभी श्रम कार्ड बनवाए, श्रम कार्ड बनवाए, कुछ नहीं आया। श्रम कार्ड बनवाए, उसमें रुपया फूका, हाँ। आया नहीं 1 रुपया। हाँ। वो फूक दिया आदमियों ने 500-500 रुपया। हाँ, 500 लगे हैं। वो तो लगता ही है। तो फ्री बन रहे थे ना। फ्री बन रहा है, लेकिन वे तो लेंगे ना रुपया ऑनलाइन वाले। 500 आने थे, लगने नहीं थे, 500 आने थे। कंप्यूटर वाले तो लेंगे ना, वो किराया लगेगा, हम रात जाएंगे। हाँ। तो रात अब पता पड़ा आज नहीं आ रहा नेटवर्क, तो हाँ। दोबारा जाना पड़ेगा। हाँ। उसमें किराया फिर दुगना लगेगा। हाँ। आना जाने में 20 रुपया लगता है। हाँ, 40 हो गया। अब फिर रिक्शा पे बैठो या पैदल जाओ, तो फिर और शाम हो जाएगी, हाँ। घर नहीं आ पाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। तो मायावती को पसंद कर रहे जी, हैं आप? जी। माँ कहे भैया, कहे वो जो वो बना श्रम कार्ड, उससे क्या फायदा हुआ? श्रम कार्ड ये बना कि हर व्यक्तियों ने 400-500 रुपए हर व्यक्ति ने फूका। आज तक किसी के कार्ड फ्री बन रहे थे। वो तो फ्री कहाँ बन रहे थे? कौन कह रहा है फ्री बन रहे थे? ऑनलाइन किया, पैसा नहीं लगा। हाँ। ये श्रम कार्ड जो बन रहा था वो तो सरकार की तरफ से मेरे में बना है। हाँ। मेरा अभी देख लीजिए, अगर 1 रुपया आया हो और बताओ। 2 प्रकार के कार्ड होते हैं। एक श्रम, यहाँ आ जाइए आप, यहाँ आ जाइए। जाना तो पड़ेगा। एक श्रम कार्ड था, हाँ, एक ई श्रम कार्ड कार्ड था। तो उसमें एक तो फ्री चल रहा था नहीं, ना? कुछ नहीं चला। ये हर व्यक्ति का कम से कम 4 या 500 के बीच में रुपया खर्च हुआ। हाँ। किसी के में 1 रुपया आया हो तो बताओ। हाँ। कौन कह रहा कि आया? नहीं, योगी जी ने पहले भेज दिए आचार संहिता लगने के पहले। अरे हमारा आपके यहाँ आए होंगे, वो अलग बात हुआ मोबाइल है, ये है, इसमें तो आया होगा। हाँ। मैसेज आया होगा, कुछ तो आया होगा। हाँ। कहाँ आया? नहीं आया। कुछ नहीं आया। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी भैया ने बात की कि अखिलेश की सरकार आने वाली है, आप कह रहे हैं भाजपा नहीं, वो तो हर पार्टी वाले कहते हैं। जैसे हम बीएसपी में हैं तो हम बीएसपी को कहते हैं कि हमारी बीएसपी निकलेगी। अच्छा। हाँ, तो वो कुछ तो आधार भी सबको ही लगता है कि हमारा जो जिसमें होता है हाँ। वो सबको ही लगता है। चाचा यहाँ आइए, थोड़ा सा बात करनी आइए। हम भी किसी से कम नहीं। हाँ। वो सबको लगता आप है। भी किसी से कम नहीं। अभी अमित शाह जी कह रहे थे मायावती 4-5 साल तो निकली नहीं चुनाव प्रचार के लिए, न रैली की न कुछ किया। तो अमित शाह जी कह रहे थे मायावती को ठंड लग गई है मायावती को। ये उनका कहना कोई शोभा वाली बात नहीं है। जान के स्मार्ट राजनीति है ये तो। हाँ। राजनीति का किसी बात नहीं, उनने की मान बोला लीजिए तो था, किसी फिर बात आगरा की की ठंड ले ली। ये तो राजनीति है इनकी हाँ। कहने की। कोई कुछ कह सकता है किसी साइड से, ऐसी कोई बात नहीं हाँ। होगा उनका कोई मसला। तो सही में ठंड लग गई थी क्या? नहीं भाई, ऐसी कैसे ठंडी लगी रही? राजनीति में है जब वो कोई उनका विचार कोई दूसरी बात का होगा, उनका विचार होगा। हाँ। वो महाविचार वाली। हालांकि उसका जवाब दिया मायावती जी ने, कहा भैया देखो, करीब बहुत सारी, जब पहली रैली की 26 आगरा को 26 जनवरी को अभी की पिछली 26 को, तो उसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई। तो बोले देखो अब हम निकले हैं, तो उससे माहौल अब बदलेगा। कह रहे हैं सपा और भाजपा की लड़ाई चल रही है, तो मायावती जब रैली करने लगी तो अब थोड़ा माहौल बन रहा है क्या मायावती? चुनाव पहले वोटिंग पर जाने दो। हाँ। फिर हम इसका प्रमाण बताएंगे भाई। हम बस, तो ये बस, बताएंगे कि हम करके बताएंगे, कह के नहीं कहेंगे। हाँ। यदि वास्तविकता हम में है हाँ। तो हम करके बताएंगे, और वास्तव में अगर समय होगा तो बीएसपी को ही लाएंगे। जी, जी, ये जैसे बीएसपी के जितने व्यक्ति हैं
कम से कम 50% लोग इस सरकार को बदलने के लिए सपा में ही वोट देंगे। अच्छा कह रहे हैं, सुनिए कह रहे हैं सपा को वोट देंगे। नहीं वो तो हर कोई कहता है, हम कह रहे हैं कि जो सपा के व्यक्ति है वो बीएसपी को देंगे। हम भी तो कह रहे हैं ना, जो सपा के व्यक्ति वो भी बीएसपी को देंगे। वो देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे, मतलब 100% देंगे। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं वो सब जानते हैं कि बीएसपी हकीकत में वोट देते और हम उन्हें टोंकते भी नहीं, क्योंकि वो बढ़िया सरकार थी। लेकिन मजबूरन आके आत्मा से ये खुद बता दें कि अगर इनकी सरकार अगर नहीं बनती है तो ये हकीकत में वोट साइकिल को देंगे। अच्छा साइकिल को देने वाले। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप उम्मीदवारों की थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। उम्मीदवारों में बात करें, किस प्रकार का उम्मीदवार होना चाहिए? मनीष अनुराग जी दोबारा आ गए आपकी भारतीय जनता पार्टी से, सुनिए। और इसके बाद आप चंद्रवती वर्मा जी हैं, और इसके बाद प्रसन्न भूषण जी हैं। आते तो सब निचले कास्ट से हैं, जो दलित वर्ग होता है। फिर किस प्रकार का प्रत्याशी? देखो ऐसा है, पहली बात तो हम राजपूत हैं। तो चंद्रवती जी जो आई हैं, चंद्रवती एक राजपूत परिवार में ब्याही हैं। तो हमारी वो चाहे बहू समझ लो, चाहे भाभी समझ लो, चाहे कोई भी समझ लो, वो है हमारी। आपकी बारी बहू हमारी। और रह गई हरिजन वाली बात, तो वो हरिजन समाज से, जैसे अहरवार समाज से आती हैं, तो इनकी हो गई बेटी, अहरवार समाज की हो गई बेटी। तो हम सब लोग मिल करके आपकी बारी बहू हमारी कह रहे हैं भैया। सुनिए कह रहे हैं आपकी तो बेटी, आप लोगों की तो बेटी हो गई जी। तो वैसे मान ले कि मनीषा भी तो हमारी कास्ट की है, मान के चलो। तो उन्होंने काम क्या किया? नहीं क्यों नहीं, है तो एससी, है तो एससी ना, तो वो होगी तो हमारी बहन ही है, तो एससी वो तो हमारी बहन हुई। वैसे तो सब काम तो नहीं, वो भाजपा से खड़ी हुई जीत गई, काम तो कुछ नहीं किया। हमको क्या पता कि ये भी जीत जाए, ये भी काम नहीं। चंद्रवती की बात करते हैं। हाँ चंद्रवती भी जीत जाए, ना काम करे। क्या कहे, हमारी बहू हुई और आपकी बेटी हुई। नहीं तो वो भी तो बहन है ना, एससी तो वो भी है, बहन तो वो भी हुई। उसने भी काम नहीं किया, कभी अहरवार परिवार को यहाँ से टिकट कभी नहीं दिया। वो तो वो उसी को देते अनुरागी को, और अखिलेश भैया ने दिया है। तो इस बार तो बस सपा की सरकार बनाएंगे। बस सपा को ही सरकार बना रहे हैं, सपा ही बनेगी। अच्छा ये थे, कौन सा गांव है ये? चिल्ली गांव के लोग।